हेलो गाइज, नमस्ते। चौहान फैमिली में आपका स्वागत है। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज दिन है शुक्रवार। तो मेरे सभी बड़ों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, और जो भी मेरे छोटे बच्चे, मेरे बेटा बेटी जो भी ब्लॉग देखते हैं, सभी को मेरा बहुत सारा प्यार। तो आप रहिए, भगवान से मेरी यही दुआ है, भगवान आपको स्वस्थ रखे, खूब तरक्की दे, अपने काम में जो भी आप काम चाहते हैं भगवान आपको बरकत दे, सभी के घर में खुशियां हो। आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। वैसे तो मेरी 2-3 दिन से तबीयत खराब थी, बहू गई है अपने मायके में, मुझे ही सारा काम करना पड़ रहा है, चाहे मेरी तबीयत खराब हो या कुछ हो। तो घर का काम है, काम तो करना ही पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं है, मगर आज भी ना मुझे थोड़ी सी हरारत है, तो ज़्यादा काम तो मैं करूँगी नहीं, जो ज़रूरी है वो करूँगी। और कम से कम 1 हफ्ता हो गया है मैं ऊपर नहीं गई हूँ, और सामने ही प्लॉट में चली जाती हूँ धूप सेकने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए। तो पता नहीं पौधे भी जन कैसे हो रहे होंगे, तो मैं आज देखती हूँ। अगर बहुत बड़े बड़े पौधे सूख गए तो मुझे बहुत दर्द होगा। मुझे पौधों से अपनों से बहुत प्यार है। ये आज मैं अपनी पौधों की भी थोड़ी सी केयर करूंगी, और जाके देखूंगी कैसे हैं, पानी दूंगी उनको, और थोड़ा सा खाद वगैरह की ज़रूरत हुई तो मैं उनमें खाद भी डालूंगी। वैसे मेरा शरीर आज मुझसे मना कर रहा है कि आज काम मत करो ज़्यादा, मगर ये कोई बात नहीं, करना पड़ेगा, क्योंकि ये पौधों की तो देखभाल ज़रूरी है बहुत, सर्दियों में वैसे भी। और भी देखते हैं क्या काम है, देखूंगी, बच्चों से भी थोड़ी मदद लूंगी। यशु तो जाएगा अपने काम पर, आज रजत रुका है, देखती हूँ थोड़ी मदद उससे लूंगी। तो चलिए छत की तरफ, तो देखते हैं पौधों को। तो मैं आ गई हूँ छत के ऊपर। तो देखिए सभी पौधे सूख रहे हैं यहाँ पर, तो इनमें देना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा पानी। कुछ पत्तियाँ भी पीली हो रही हैं, तो इनकी पत्तियों को भी हटाऊंगी आज मैं। और इनके अंदर घास उग गई है गमलों के अंदर, तो जो भी जितनी हो सकेगी 2-4 गमलों की मैं आज सफाई भी करूँगी। तो चलिए अभी इनकी पत्तियां हटा देती हूँ मैं, पीली हुई जो भी हुई हैं, तो पीली पत्तियों को हटा देती हूँ। और थोड़ी देर बाद रजत भी आ गया था ऊपर कछुओं को लेकर, तो मैंने कहा था इनको धूप दिखा देना, काफ़ी दिन से कछुओं को भी धूप नहीं मिली थी, इनको भी धूप में रखना होता है, नहीं तो इनका फंगस लग जाती है। तो उस कछुओं को भी थोड़े थोड़े दिन के अंतराल पर धूप में रखना होता है। तो देखिए ये कोशिश कर रहे हैं कि हम बाहर ज़मीन पर आ जाएं, और ज़मीन पर ये बहुत तेज़ दौड़ते हैं, तो मैंने टब से बाहर इनको नहीं निकलने दिया है। ये टब के अंदर ही पूरी कोशिश में लगे हैं हम बाहर आ जाएं कैसे ही। तो देखिए इनको भी अच्छा लग रहा है धूप में आके, तो ये सेक रहे हैं धूप। हम कर लेते हैं अपना काम। तो जो पीली पत्तियां थी उनको मैं फेंकती नहीं हूँ, उनको स्टोर कर लेती हूँ, और इनका खाद बन जाता है। मैंने एक कंटेनर रखा है, इसी में सब्जियों के छिलके, कुछ पत्तियां और थोड़ी मिट्टी में मिक्स करके डाल देती हूँ, तो कुछ दिन के बाद खाद बन जाता है। इनको हम दोबारा पौधों में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो रजत ने दे दिया है यहाँ पर गमलों में पानी। रजत ने मेरी आज काफ़ी हेल्प कराई है। अक्सर रजत जब भी घर पर होता है तो हेल्प करा ही देता है। तो फिर मेरा काम यहाँ पर फिनिश हो गया था, रजत चला गया था नीचे, तो मैंने भी अपना काम करके मैंने सोचा अब मैं भी नीचे चलती हूँ और कछुओं को ले चलती हूँ टैंक में डालने के लिए। तो मैंने टब ले लिया है और मैं जा रही हूँ कछुओं को लेकर, इनको डालूंगी अब टैंक के अंदर। इन्होंने काफ़ी देर धूप सेक ली है। तो हम हाउसवाइफ के पास भी बहुत ज़्यादा काम होता है, तो देखिए पूरे दिन भी हमें ना चाहें तो हम 1 मिनट का भी आराम नहीं मिल सकता। तो देखिए कछुआ चला गया है टैंक के अंदर, और यहाँ पर एक कछुआ और टब में रह गया है, तो ये भी देखती हूँ कितनी देर में जाएगा, मैं भी इसका इंतज़ार करूँगी। तो देखिए हम हाउसवाइफ हैं, पूरे दिन काम में लगे रहते हैं, अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। और जो हमारी कुछ काम करने की इच्छा होती है, जैसा हमारा कोई शौक़ होता है, कोई सिंगिंग का होता है, किसी का डांसिंग का होता है, तो वो भी हमें मिस नहीं करना चाहिए। और हमको अपना जो शौक़ है उसको ज़रूर, चाहे कोई भी उम्र हो, हमें करते रहना चाहिए। और ये घर के काम भी हम जितने भी खुशी से और उत्साह से करेंगे तो हमारे काम अच्छे हो जाते हैं, और हमारा मन भी लगता है, पता नहीं कब कर हो जाते हैं हमारे सारे काम। अगर अब उसी को हम दुखी मन से करते हैं तो हमें वो काम करने में बहुत परेशानी भी होती है।
और टाइम भी बहुत लगता है। हर दुखी मन से मुझे ही करना पड़ता है, ऐसा बोलते रहते हैं ना हम लोग। तो हमारा काम में मन नहीं लगता है और हमें अच्छा भी नहीं लगता कोई काम, और काम भी अच्छे से नहीं हो पाता। तो हमें खुशी खुशी सारे अपने घर के काम करना ही चाहिए, क्योंकि ये सब हमारे ही काम हैं और हमको अच्छा लगना चाहिए कि ये हम इतना भगवान ने हमें सब कुछ अच्छा परिवार दिया है और इतना अच्छा सब कुछ। नहीं, लोगों के पास अपने घर भी नहीं होते हैं। तो हमें ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए और हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, क्योंकि खुश रहेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और हम दूसरे लोगों को भी खुश कर पाएंगे। तो यही हमारे लिए पूजा है। तो मैं आ गई थी नीचे। तो दोपहर बनाए थे मैंने दाल चावल। अब बज रहे हैं शाम के 4। तो 4 बजे होता है चाय पीने का टाइम। तो आज मैं चाय यहाँ पर नहीं बना रही हूँ, तो मैं बना रही हूँ आज यहाँ पर जूस, क्योंकि बाज़ार से ले आई थी मैं चुकंदर और गाजर और आंवला। तो आज मैं बनाऊंगी इन सब का जूस। तो जब तक जूस बनना है तब तक मैं कर लेती हूँ आपसे बातें। तो मेरा तो यही कहना है, हम जो हाउस वाइफ होती हैं तो हमारे जो भी शौक़ होते हैं, जैसे किसी का सिंगिंग का होता है, किसी का अपने पौधों को अपने पौधे लगाने का होता है, बागवानी का होता है, किसी का क्राफ्ट का होता है। तो ये भी हमें बीच बीच में अपना काम निकाल कर इन कामों को करते रहना चाहिए, क्योंकि इन कामों से हमें ना जो खुशी मिलती है वो खुशी हमें कोई नहीं दे सकता। जैसे कि मुझे एक वीडियो बनाने का शौक़ है, बागवानी करने का शौक़ है, और कहने वाले तो बहुत लोग बात भी बनाते हैं कि क्या इस उम्र में वीडियो बना रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। मगर मुझे ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम खाली होते हैं ना तो हम कुछ ना कुछ दिमाग में सोचते रहते हैं, कुछ टेंशन चलती रहती है। और तो इससे अच्छा तो हम किसी काम में अपने मन को बिजी रखते हैं, तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। उससे हमारा मन भी लगा रहता है और हमारा काम भी हो जाता है, और हमारा जो इधर उधर की बातों में मन नहीं जाता। हम किसी की चुगली नहीं करते, हम कुछ ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो या तो भगवान के बारे में सोचो, भगवान से बातें करो, या फिर है ना अपना जो मनोरंजन है, तो अपना जो भी अपना बागवानी में जी लगता है तो वो करें। किसी को वीडियो बनाना अच्छा लगता है तो आप वीडियो बनाएं। तो आप किसी के कहने पे मत जाइए, जो आपका मन करता है वो करिए, क्योंकि जो आपका मन कहता है वो हमेशा अच्छा ही कहता है और पॉजिटिव कहता है, उसमें आप कामयाब भी ज़रूर होंगे। तो मैं ले आई हूँ यहाँ पर यशु के लिए जूस। तो देखिए यशु का रिएक्ट क्या है। यशु कह रहा है कि मम्मी मैं तो सोच रहा था कि आप मेरे लिए चिली पटेटो लेने गई हैं। तो यशु को भी अच्छा लगा वैसे जूस। तो अब देती हूँ रजत को। तो देखिए रजत को दे दिया है जूस। तो रजत तो पूरा हो गया खुश, क्योंकि उसको ये हेल्दी चीज़ें काफ़ी पसंद हैं। तो रजत तो कह रहा मम्मी डेली यही बना लिया करो। तो रजत ने भी अपना पूरा जूस फिनिश कर दिया है। तो मैंने भी पिया था जूस, मुझे भी अच्छा लगा। अब हो गई थी शाम के 6 बज रहे थे। तो मैं बना रही हूँ आज गाजर और आलू की सब्जी। तो चलिए सब्जी बना लेते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने कुकर में डाल दिया है तेल, और उसमें डाल दी है प्याज और जीरा। तो इसको भुनने देते हैं। तो देखिए हमने प्याज और जीरा भुन गया है, तो इसमें डाल दी है हल्दी। तो सब्जी क्या बताना आपको, सब्जी तो आप सभी पर बनानी आती है। ये तो एक मेरी वीडियो बनाने का एक वो है, मगर है ना मुझे आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। और आप भी मेरे से बात कुछ करना चाहते तो आप कमेंट में लिख के मेरे से कुछ बातें शेयर कर सकते हैं अपनी। और आपकी क्या क्या हॉबी हैं आप मुझे बता सकते हैं। और जो भी आपकी हॉबी है आप हिचकिचाएं नहीं, वो अपने हॉबी आज से अभी से शुरू करें, और देखिए फिर आपको कितना अच्छा लगता है, आपका मन कितना प्रसन्न रहता है। तो आप अपने काम करते रहिए, दुनिया की परवाह मत करिए कि दुनिया क्या कहेगी, क्योंकि सबसे पहले अपने आप को खुश रखिए। आप खुश होंगे तो है ना आपका मन खुश रहेगा और भगवान भी खुश होंगे। तो इसलिए मेरा तो यही मानना है, खुश रहिए और जो आपका मन करता है अपने काम करते रहिए, और अपने परिवार वालों को भी खुश रखिए। कोई भी हो, अपने बच्चे हैं बड़े हैं, क्योंकि उनको खुश रखोगे तो आप भी खुश रहोगे। तो इसलिए अपने घर वालों को पूरी अहमियत दीजिए, जो भी है सबका सम्मान करिए, बड़ों का, छोटे बच्चों को खूब प्यार करिए, को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी ज़रूर किया करें। धन्यवाद।